नाज़रीन, इजराइल, कतर, बहरीन, इराक, शाम के आसमान शोलों से रोशन हो गए हैं। يلا ضل شو ده खलीज में जंगी जहाज हरकत में आ गए हैं और तेहरान से तिल अबीब तक मिसाइल अलर्ट्स और सायरन सुनाई दे रहे हैं। मशरिक़ वस्ता एक ऐसे मोड़ पर आकर खड़ा हो गया है जहां एक चिंगारी ने पूरे खित्ते को अपनी लपेट में ले रखा है। मैं हूं इरफान रैना और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। يلا ضل شو ده नाज़रीन, अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर मुश्तरका फौजी कार्रवाई का आगाज़ किया है। पेंटागन ने मुबैना तौर पर इस मुहिम को ऑपरेशन एपेक फ्यूरी का नाम दिया है। इतलात के मुताबिक इब्तदाई हमलों में ईरानी क़यादत और हसास तनसीबात को निशाना बनाया गया। एक इजरायली एहलकार के दावे के मुताबिक सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई और सदर मसूद पज़िश्कियान को भी टारगेट किया गया है। तहम इन हमलों के नताइज वाज़िया नहीं हैं। बाज़ राय का कहना है कि खामनाई को महफूज मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया था। इन दावों की आज़ादाना तस्दीक मुमकिन नहीं हो सकी है, लेकिन गैर मुल्की खबरसां एजेंसी का कहना है कि इजराइल ने तेहरान के महर आबाद एयरपोर्ट को निशाना बनाया है। इसके अलावा सिस्तान, इस्फहान, कम, करज और करमान शाह और लोरस्तान और तब्रेज़ में भी धमाके सुनाए गए हैं। ईरानी मीडिया का कहना है कि ईरानी जो सदारती महल और सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई के कंपाउंड के करीब तकरीबन 7 मिसाइल गिरे। हमलों में कई शहरों के शहरी जो हैं वो ज़ख्मी हुए हैं और कई शहरों पर बमबारी हुई है। अब इतलात हैं कि और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के जो रूहानी पेशवा और सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई तेहरान में मौजूद ही नहीं थे। आयतुल्लाह अली खामनाई को पहले ही महफूज मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया था। इसका मतलब कि ईरान के पास पहले से इनपुट्स थे, जबकि ईरान ने हमले के बाद अपनी फ़िज़ाई हदूद बंद कर दी हैं और इराक ने भी फ़िज़ाई ट्रैफिक मुअत्तल कर दी है। गैर मुल्की मीडिया खबरसां अदारे के मुताबिक अमरीकी अहदेदारों का कहना है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान की जानिब से यूरेनियम अफजूदगी की डील न होने पर नाराज़ हो गए थे। ईरान पर अमरीकी हमले फ़िज़ा और समुंदर से जारी हैं। ईरानी ज़राए के मुताबिक पासदारान इनकलाब के चंद सीनियर कमांडर्स मारे गए हैं, मगर इसकी भी सरकारी सतह पर मुकम्मल तौसीक सामने नहीं आई है। दूसरी तरफ ईरान ने फौरी रद्द अमल देते हुए इजराइल के सिमत बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन्स की पहली लहर छोड़ने का ऐलान कर दिया है। तेहरान का कहना है कि खित्ते में मौजूद तमाम अमरीकी अड्डे रसाई में हैं, यानी कि टारगेट में हों, उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। बहरीन ने तस्दीक किया कि अमरीकी 5th फ्लीट के सर्विस सेंटर को मिसाइल हमलों का निशाना बनाया गया है। आईनी शाहिदीन ने साहिली इलाकों के करीब धुएं के बादल और सायरन की आवाज़ें सुनने की इतला दी हैं। अबू धाबी में भी मुतअद्दिद ज़ोरदार धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं। कतर ने दावा किया है कि उसने फ़िज़ाई हदूद की तरफ आने वाले तमाम मिसाइलों को मार गिराया है। ईरान के जजीरा खरग के करीब धमाके की इतलात हैं। अभी याद रहे कि ये ईरान का अपनी खाम तेल जो है उसका वो इसकी बरामदात का 90% तकरीबन खाक टर्मिनल के ज़रिए भेजा जाता है, जो आबनाए हुर्मुज़ के करीब वाक़ा है। वही तंग समुद्री रास्ता जहां दुनिया की तवानाई सप्लाई का बड़ा हिस्सा गुजरता है। अगर ये रास्ता मुतासर होता है तो आलमी तेल मार्केट में एक भूचाल आ सकता है। आलमी जितने भी एयरलाइंस हैं उन्होंने मशरिक़ वस्ता के लिए परवाज़ें मनसूख या रीरूट करने शुरू कर दी हैं। खलीजी रियासतें हाई अलर्ट पर हैं। सायरन, एमरजेंसी अलर्ट्स और मिसाइल दिफाई निज़ाम मुतहर्रिक कर दिए गए हैं। ईरान के पास मशरिक़ वस्ता में बैलिस्टिक मिसाइलों का सबसे बड़ा ज़ख़ीरा माना जाता है। इसके शहाब कदर, खुरमशीर और सीजल जैसे मिसाइल 2000 किलोमीटर या इससे ज़ायद का रेंज रखते हैं। ईरान के पास ड्रोन टेक्नोलॉजी, ख़ास तौर पर शाहिद सीरीज़
جو ہے وہ خطے میں اسٹریٹجک گیم چینجر سمجھی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ایران کے بحریہ اور پاسداران انقلاب کی نیول فورسز آبنائے ہرمز میں تیز رفتار کشتیوں، اینٹی شپ میزائلوں اور ساحلی دفاعی بیڑوں سے لیس ہے۔ اگر یہ تصادم وسیع ہوا تو امریکی بحری بیڑے، اسرائیلی فضائیہ اور ایرانی میزائل فورس براہ راست آمنے سامنے آ سکتے ہیں، جس سے خطہ پوری طرح سے آگ میں جلس اٹھے گا۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر ویڈیو میں کہا، انہوں نے ایک ویڈیو پیغام جاری کیا اور کہا کہ مقصد ایرانی حکومت سے پیدا ہونے والے خطرات کا خاتمہ ہے اور ایرانی عوام کو اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنے کا خود حق ہے۔ انہوں نے 1989 کے یرغمالی بحران کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ دہائیوں پر محیط دشمنی یاد دلائی۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نتن یاہو نے یہ کارروائی ایرانی عوام کو ظلم اور بربریت اور ظالم حکومت سے نجات کا موقع دے سکتی ہے۔ یہ کہا امریکہ اور ایران کے درمیان حالیہ بالواسطہ جوہری مذاکرات کوئی پیش رفت نہ دکھا سکے۔ اب براہ راست فوجی تصادم نے سفارتی جو حل ہے اس کی امیدوں کو اور مزید کمزور کر دیا ہے۔ ایرانی حکام نے کرشنگ جوابی کارروائی کی، یعنی کہ کریشنگ جوابی کارروائی کریں گے، اس کا عندیہ دے دیا ہے۔ عین شاہدین نے ان کے مطابق لوگ بینکوں سے نقدی نکال رہے ہیں، گیس اسٹیشنوں پر قطاریں لگی ہوئی ہیں اور ممکنہ انٹرنیٹ بندشوں کا بھی خدشہ ہے۔ کچھ خاندان شمالی ایران کی طرف نقل مکانی کر رہے ہیں۔ اب سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ کیا یہ محدود اور کنٹرول اسٹرائکس ہیں یا ایک ایسی کھلی جنگ جس کا آغاز پورے خطے کو اپنی لپیٹ میں لے سکتا ہے۔ اب خلیج کے پانیوں میں جنگی جہاز، آسمانوں میں میزائل اور سفارتی میزیں خالی ہیں۔ آنے والے دن طے کریں گے کہ دنیا ایک نئے تنازع کی طرف بڑھ رہی ہے یا آخری لمحے میں کوئی ایسا دروازہ کھلنے کا کوئی کرشمہ بچا ہے، لیکن ایسا ابھی تک کچھ بھی نظر نہیں آ رہا، کیونکہ جنگ جو تھی وہ بالآخر شروع ہو گئی ہے۔ يلا ضل شو ده